अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जी बच्चा पार्टी कर रही है, एंजॉय। बच्चा पार्टी कर रही है, पार्टी। क्योंकि जी जब बच्चे मिलते हैं तो फिर इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि तैमूर और शुमार की थोड़ी सी आजकल चल रही है फाइटिंग। तो यहाँ पर जी तैमूर साहब ने लगा दिया शुमान को एक, और शुमान अब गुस्से से जा रहा है अपने मामू को बताने कि तैमूर ने मुझे मारा है। तो यहाँ पर जी अरशमान चला गया अपने मामू के पास, और हूर और तैमूर यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने देखें जी अरशमान को तंग किया। अच्छा, अरशमान जो है ना वो तैमूर से, और तैमूर तो अरशमान से इतना आपस में फ़ाइटिंग करते हैं, इतना लड़ते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, और उतनी ही फ्रेंडशिप उसकी हूर के साथ है। यहाँ पर जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जी तैमूर को फिर आ गया गुस्सा। तैमूर साहब अपनी बास्केट उठाकर नीचे फेंक रहे थे, और यहाँ पर जी मैं अपने मुन्ने के साथ कर रही हूँ लाडियाँ शाडियाँ। ये मेरा छोटा सा मुन्ना है, ये बड़ा अच्छा बेबी है। और ये देख लें, जहाँ पर अरशमान हो वहाँ पर तैमूर ना हो तंग करने के लिए, और जहाँ पर तैमूर हो वहाँ पर अरशमान ना हो तंग करने के लिए, ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद उसकी किसकी, हूर की आनी की आ गई कॉल, क्योंकि हूर की आनी को आज 1 साल पूरा हो गया वह बाहर गए हुए। तो यहाँ पर हूर काफ़ी इमोशनल थी, और मैं हैरान थी कि हूर को इतनी सारी बातें याद हैं। आनी याद है, हम इस टाइम एयरपोर्ट के लिए निकले थे, और उसकी आनी भी काफ़ी इमोशनल थी, हूर भी काफ़ी इमोशनल थी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हूर का बहुत एक्सट्रीमली लेवल का प्यार है अपनी आनी के साथ। तो बड़ी इमोशनल हो रही थी, और यही कह रही थी कि आनी, मैं जितनी मर्ज़ी बिग हो जाऊँ, मैं जितना प्यार आपसे करती हूँ कभी ज़िंदगी में किसी से नहीं कर सकती। आप दुनिया की बेस्ट आनी है। और वो भी आगे से इसको वही कह रही थी कि दुनिया में जितने मर्ज़ी बेबीज़ हों, जो प्यार मैं आपसे करती हूँ किसी से नहीं कर सकती। आप मेरा फ़र्स्ट बेबी हो, आप मेरा फ़र्स्ट लव हो। और वाकई नो डाउट आप ही बहुत 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 प्यार करती हो, और जितना प्यार हूर करती है आप ही से। अच्छा, हूर जो है थोड़ी सी एग्रेसिव है, गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाती है। और अगर हूर को एक बात पर जिद किया जाए तो हूर हाइपर हो जाती है। बट आप ही के मामले में बहुत कूल माइंड है। मेरे दोनों बच्चों में ना थोड़ी सी एग्रेसिवनेस है। वो कहते हैं ना, आपकी जनरेशन से आती है, आपकी फैमिली से आती है, तो बस वही समझ लें आप। उसके बाद जी सियालकोट का वेदर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, सिर्फ बारिश के सिलसिले में। अगर बारिश होती है तो वेदर अच्छा रहता है, लेकिन बारिश के बाद हब्स हो जाती है। तो बस जब बारिश ख़त्म हुई तो मेरे बच्चों ने फिर रेनफॉल इंजॉय की। और जैसे कि आपको पता है कि आसमान को होता है कि मैं साइकिलिंग करूँ तो ये करूँ, तो पापा कभी ड्यूटी देते हैं और कभी मैं ये है कि पोच में स्टैंड अप हो जाती हूँ और देखती रहती हूँ, मैं इनको ज़्यादा दूर नहीं जाने देती। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस मामले में तो काफ़ी पॉसेसिव हूँ। तो यहाँ पर जी हूर की एक फ्रेंड है हमारे नेबर्स में, उसकी साइकिल थी, तो हूर उसकी साइकिल काफ़ी इंजॉय कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाऊँ। इतने प्यारे दोनों बेबीज़ लग रहे थे साइकिलिंग करते हुए। और अरशमान साहब यहाँ पर ज़िद कर रहे हैं कि आपने मुझे छोटी साइकिल लेके दी है, मुझे बड़ी साइकिल लेके दी, मैं बिग बेबी हूँ, मैं कोई स्मॉल बेबी हूँ। और हूर इतनी अच्छी साइकिलिंग कर रही थी, तो मैंने ना उससे पूछा कि आपने ये साइकिल कहाँ से ली है, कि चलो इसको भी ले दूँगी। तो उसने बताया कि ये साइकिल उसकी बाहर से आई हुई है। उसके बाद जी मेरा भाई बच्चों के लिए फ्रूट्स ले आया था, और काफ़ी मीठे आम थे, और उसके साथ ले आया था दही भल्ले, जो कि बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के। और मैंने अपने पापा को दही भल्ले दिए और ख़ुद भी खाए और इन्जॉय किया वेदर को। यहाँ पर ज़रा इसके काम देखिएगा आप, ये देखिए इसकी मस्तियाँ देखें, और इसकी मैं क्या कहूँ, इसकी खुशियाँ देखें। इसने क्या किया है मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं आपको इसकी मस्तियाँ ज़रा प्रॉपर तरीके से चेक करवाऊँ, इसकी खुशियाँ आपको चेक करवाऊँ। इसने क्या किया, इसने मामा के मोबाइल पे फूड पांडा इंस्टॉल किया, और वहाँ से इसने कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी खुद मुझसे के मंगवा ली। और मुझे आगे कह रही है अन्ना, मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं जो कि बहुत यम्मी है, और आप देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा आपने क्या मंगवाया है? तो जी मुझे बाद में बता रही है कि मैंने ना मंगवाए हैं ये चीज़ें। मैंने फिर ओपन की, मैंने कहा मुझे चेक करवाओ ना, मनी आपने लेके दे दी है और अब आके आप मुझे बता रही हो। तो जब ओपन किया तो उसमें से क्या निकला, उसमें से निकले जी चिटोस। देखें, घर के बाहर शॉप है तो चिटोस मंगवाए हैं फूड पांडा से। मुझे तो फ़िलहाल ऊपर चिटोज़ ही नज़र आए थे, और एक इसने मैगी मंगवानी थी जो कि इसने काफ़ी शॉप से पता करवाई थी, नाना से, मामू से, और वो नहीं थी मिल रही। वो कोरियन मैगी थी आई थिंक सो, और थोड़ी सी स्पाइसी होती हैं, तो ये कह रही थी मैंने वो खाने हैं। अच्छा, फ़िलहाल मैंने पहले चिटोज़ निकाले,
मैंने कहा हो रहा आपने ये क्या काम किया, चिटोज़ आपने मंगवा लिया, आप यहाँ से मंगवा लेती। और जी वो मैगी ये है, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने एक आपको मैगी चेक करवाई थी जो कि हूँ ने बड़े शौक से मंगवाई थी। तो वो कह रही थी वो नहीं है जो मैं चाह रही थी, वो ये है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब इसमें क्या है, कहती है स्पाइसी होती हैं। उसके बाद जी मैंने कहा ये तो आइसक्रीम में से रैप हो के आती है, ये क्या चीज़ है। जब मैंने चेक किया तो जी इस मैडम ने मंगवाई हुई थी कुल्फ़ा आइसक्रीम। मैंने कहा हो रहा आपने कुल्फ़ा मंगवाया है, कहती है जी मुझे पसंद है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो आज फर्स्ट टाइम पता चला कि आप कुल्फ़ा आइसक्रीम खाती हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि आपकी बहन सिर्फ चॉकलेट और कॉफ़ी आइसक्रीम खाती है, कुल्फ़ा तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ वनीला भी कभी कभी खा लेती हूँ। उसके बाद जिसने नेस्ले का कैपुचिनो कॉफ़ी मंगवाई थी, कोल्ड कॉफ़ी, जो कि बिल्कुल भी कैपुचिनो नहीं थी, बस टेस्ट था। तो बस फ़िलहाल उसने पैसे लगवाने थे और आप यकीन करें जितने की चीज़ें थी उससे डबल डिलीवरी चार्जेस लग गए। बट उसने ख़ुद किया हुआ था, तो अब मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझती कि मैं डिलीवरी बॉय को बोलूँगी आप जाएँ या राइड कैंसिल करवाऊँ। तो मैंने कहा चलो ले लो। लेकिन यह है कि जो खुशी उसके फेस पे मैंने देखी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। उसका बड़ा फ़ील आया था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने ख़ुद ऑर्डर किया है, ख़ुद मंगवाया है, पेमेंट दी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पेमेंट फ़िलहाल उसने मुझसे ही लेके दी थी। तो ऐसे काम जब करती है ना तो पेमेंट ग्रैनी के पास चली जाती, ग्रैनी आप इतनी मनी दे दें। तो ये मैंने काम कर दी है और मुझे पता होता है कि इसने या तो ग्रैनी से ली होगी या मामू के पास गई होगी। तो यहाँ पर जी उसकी खुशी को देख के भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी खुश तो मैं खुश। तो बस उसकी जो खुशी थी ना, जैसे वो रूम में एंटर हुई, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मेरे मेरे फेस पे स्माइल आ गई ना, फेस पे खुशी आ गई। यहाँ पर जी आप सोच रहे होंगे कि बातों बातों में मैं कहाँ निकल गई हूँ। यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ पॉलर, क्योंकि हूर के हेयर्स बहुत रफ़ हो गए हुए थे, बहुत ज़्यादा। और मुझे ना पॉलर की ना टाइमिंग का कुछ भी सलूशन नहीं था निकल रहा, क्योंकि मैं हूर के ना एक प्रॉपर हेयर कट करवाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि उसका ना एक प्रॉपर हेयर कट हो जो उस पर सूट करे, उसकी एज के मुताबिक हो, और वो कोई छोटे मोटे पाउडर से नहीं था होना, वो अच्छे ही पाउडर से होना था। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया। मैंने कहा कि नहीं, जल्दबाजी में ये ना हो कि हेयर कट उसका ख़राब हो जाए, क्योंकि उसके हेयर्स काफ़ी रफ़ थे और जाहिर सी बात है जब ज़्यादा रफ़ थे तो फिर उसका हेयर कट भी अच्छा होना चाहिए था। तो इस वजह से फिर मैं चली गई जी कलर्ड पैलेट बाय सना। ये कलर पैलेट बाय सना कौन सा पार्लर है, ये वही पार्लर है जहाँ से आपकी बहन अपने भाई की शादी पर तेल और बारात पर तैयार हुई थी। ठीक है, इनका मेकअप बहुत अच्छा होता है। इनका हेयर कट फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा हेयर कट एक्सपीरियंस अच्छा रहा या बुरा रहा, ये आपको इस व्लॉग में पता चल ही जाएगा। हूर खुश हुई अपने हेयर कट से या नहीं हुई, ये भी आपको पता चल जाएगा। और हूर कैसी लगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जी हूर बहुत हैप्पी थी, क्योंकि लिए उसको बहुत दिनों से वो मुझे कह रही थी मेरा हेयर कट करवा दें, हेयर कट करवा दें। तो मैं उनसे यही कह रही थी बेटा कि मैं आपका हेयर कट अच्छे से पॉलर से करवाऊंगी, और मैंने आपका हेयर कट कोई ऐसे वैसे नहीं करवाना, आपका ऑनर से करवाऊंगी। यहाँ पर जाकर जी मैंने ऑनर को बोला कि आपने ही मेरी बेटी का हेयर कट करना है, क्योंकि लिए मेरी बेटी का हेयर कट अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि उसके हेयर्स जो है ना वो थोड़े से नीचे से ना ख़राब हुए हुए थे, और जैसे वो बम टाइप ही फट जाता नीचे से हेयर्स का, वो हुआ था। यहाँ पर जी हूर का बहुत चिल माहौल था, हूर खुश बहुत थी कि भाई हेयर कट होगा, और बहुत 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 स्टाफ इनका पोलाइट है। क्योंकि लिए मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ और एज आ मेकअप करवाने के लिए मैं इनसे गई थी। बहुत अच्छा इन्होंने मेरा मेकअप किया था, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था, क्योंकि मैं हेयर स्टाइल जो है ना जूड़े शूड़े ज़रा कम ही करवाती हूँ, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। तो मेरे जो हेयर स्टाइल जो मेरी डिमांड्स थी वही रखे थे। यहाँ पर जी उन्होंने मुझसे हूर के ना हेयर्स की लेंथ पूछी है कितनी कट करनी है, तो मैंने बता दिया कि इतनी कट करके तो आगे से ना आपने उसके ना लेयर्स में हेयर लेके जाने हैं, क्योंकि लिए उसको बहुत शौक था ऐसे 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 जाए। तो मैंने तो हूर को ना तंग करती थी, हूर कैसे हेयर्स कटवाने ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर जी अरशमान साहब की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उनके स्टाफ के साथ। तो यहाँ पर ना एक मज़े की बात हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा होगा कि ये भी हेयर कट करते करते ना सब कुछ छोड़ कर गई हैं। यहाँ पर काफ़ी हेयर्स कट हुए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा नीचे ना हेयर्स पड़े हुए थे। तो अरशमान इतने आराम से नहीं कहता है आप यहाँ पर सफाई नहीं करती।
वो इतना हंसी, उन्होंने जाके स्टाफ को बोला कि देखो बच्चा मुझे पूछ रहा है कि यहाँ पर आप सफाई नहीं करती, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सफाई करो। तो या अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टाफ आएगा, इनका स्टाफ का एक लड़की आएगी, तो वो आके सफाई करेगी। और फिर उन्होंने बाकायदा अर्शमान से पूछा है कि अब आप ठीक हो, अब आपको लग रहा है ना कि सफाई हुई हुई है? तो कहता है जी अब मुझे लग रहा है। अच्छा, इनका जो मेकअप होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। और आपने ना अगर इधर जाना है, आपकी जो भी डिमांड है, यानी कि आपने कैसा कलर करवाना है, सॉरी कैसा हेयर स्टाइल बनाना है, कैसा मेकअप करना है, क्या थीम है आपका, आप वो पिक्चर दिखा दो या उनको समझा दो, आपको आपकी डिमांड के मुताबिक मिलेगा। मेरी भाभी का वलीमे का मेकअप भी यहाँ से हुआ था, जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने उनकी मैक्सी रखी थी और मैक्सी फुल हैवी थी। तो हमारी ये डिमांड थी कि उनके हेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, क्योंकि आपने मोस्टली अब देखा होगा कि जितने भी वलीमे की ब्राइडल्स तैयार होती हैं ना, सबके हेयर्स ओपन कर देते हैं और वन साइड से एक तरफ आगे कर देते हैं, एक शोल्डर से आगे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी शादी से लेकर अब तक वलीमे की ब्राइडल्स के हेयर स्टाइल ही ये है। तो हमने कहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि उसकी जो मैक्सी है ना वो ज़्यादा नुमाया हो, क्योंकि हमने उसका जो दुपट्टा है वो काफ़ी टेल में रखा था, तो अच्छा लगे, जैसे वो महारानी स्टाइल नहीं होता वो रखा था। तो काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल था, यानी कि उसका फेस भी अच्छा लग रहा था, उसके फेस पे सूट भी किया था। यहाँ पर जी हूर मुझे पूछ रही थी मेरे हेयर ज़्यादा तो नहीं कट हो गए, मेरे हेयर ज़्यादा तो नहीं कट हो गए। मैंने कहा नहीं बेटा, भी आपके हेयर सेट होंगे, फिर आप देखना आपको कैसे लगते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती चलूँ कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे से इतना शोर आ रहा था, इतना शोर आ रहा था कि मुझे ड्राइंग रूम में आकर डोर बंद करके फ़ैन ऑफ करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और लाइट मैंने वैसे ही ऑफ़ की होती है कि बच्चों को ना पता चले, क्योंकि फिर बच्चे शोर करते हैं, शाउट करते हैं और मेरा वॉइस ओवर ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, शोर किस चीज़ का था? बाहर इतनी तेज़ रेनफॉल हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है कि आपको क्या बताऊँ, इतना मज़े का वेदर है। और अभी अभी मेरे पापा तीनों बेबीज़ को लेके गए हुए थे एंजॉय कराने रेनफॉल, और मुझे अपना टाइम याद आ गया। यार क्या बचपन होता है ना, कितना मज़ा आता है। और मैं स्पेशल रेनफॉल में बाइक पे जाया करती थी अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ। पापा के साथ तो बहुत कम गई, क्योंकि वो बाहर होते थे आउट ऑफ कंट्री। भाई के साथ जाती थी, वली के साथ स्पेशली बहुत गई हुई हूँ आउटिंग करने रेनफॉल में। बहुत इंजॉय किया हुआ है, बहुत मस्ती की हुई है। और मुझे जितना याद है कि एक ना वो कैंट में एक स्कूल था, उस स्कूल का नाम था 2 नंबर स्कूल। तो उस स्कूल का नाम ही 2 नंबर स्कूल सा था। उसके बाहर ना समोसे वाली एक ना ठेला लगता था। अल्लाह क्या मज़े के समोसे होते थे। और अगर मेरा भाई भी ये व्लॉग देख रहा होगा तो वो ज़रूर उसको उसके ना माइंड में आ गया होगा क्या उसके समोसे होते थे और हम वो समोसे खाते थे। और ये नहीं कि बाइक पे इंजॉय किया हुआ है। फिर जब अल्लाह ताला ने हमें गाड़ी दी, हमने गाड़ी ली, तो फिर गाड़ी पे तो बहुत ही लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, कॉफ़ी पीते थे, सर्दियों में सूप पीते थे वो वीकेंड से, और गर्मियों में वहाँ से समोसे खाते थे, फ्राइज़ खाते थे। और हूर के लिए हम स्पेशल KFC जाते थे कि भाई हूर को ना वहाँ से बकेट लेके देनी है, हूर को ना बेबीज़ की एक डील आती है वो लेके देनी है, हूर को उसमें टॉय मिलेगा। तो बस जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं आपको वो वाली मेमोरीज़ याद आ जाती हैं। कल हम तीनों बहन भाइयों ने बात की, चारों ने सोई, बहुत मज़ा आया। तो जो अली है उसको ऑफिस जहाँ था वो सो गया। तो बस फिर ऐसी थोड़ा सा ना पुरानी यादें ताज़ा की। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं मेरी भाभी ने अपना हेयर कलर थोड़ा सा चेंज करवाया है और हाइलाइट्स करवाई हैं। बहुत अच्छा हेयर कलर हुआ, बहुत अच्छी हाइलाइट्स हुई, बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर जी हूर का तकरीबन हेयर सेटिंग हो चुकी है, कटिंग उसकी पहले ही डन हो गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, इसके हेयर कट के बाद हम लोगों ने जाना था मार्केट में कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, कुछ ड्रेसेस परचेज़ करने थे। तो बस यहाँ से डन करवा कर हमें मार्केट निकलना था। और उसके अलावा जी क्या कहते हैं, मुझे घर जाने की बड़ी जल्दी थी। घर जाने की क्यों जल्दी थी? क्योंकि आज घर बन रहे हैं पाए, माय फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को पाए पसंद है, तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो जी पाए बन रहे थे, मुझे ये था मैं घर जाऊँ, पाए खाऊँ, आराम से बैठ के इंजॉय करूँ। तो यहाँ पर अर्शमान जो है ना उसको ये होता है कि बस मैं जो हूँ ना मुझे अन्ना के साथ हूँ। मैं उसको ये नहीं कह सकती अर्शमान कि आप थोड़ी देर इधर बैठ जाओ, मैं ऊपर से हूँ। इवन के पापा के साथ
इवन कि पापा के साथ किसी शॉप पे भी जाऊँ ना, तो शॉप के बाहर ही बाइक खड़ी हो, मार्केट वगैरह में किसी शॉप पे जाना पड़ जाए, तो मैं कहूँ आशमाना बाइक पे बैठो, मैं इधर से हूँ, तो नहीं बैठता, कहता आपके साथ जाना है। बस वो जो बेबीज़ होते हैं ना, वो जो अपनी मदर के साथ अटैच होते हैं, वो किसी के साथ नहीं होते। तो मैं वही मम्मा से अक्सर बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे तो पता नहीं था कि आशमान मुझसे इतना प्यार करता है। तो बस जब आप कि बेबीज़ आपके साथ इतने अटैच हों, तो आप भी कोशिश यही करें कि हर जगह अपने बेबीज़ को अपने साथ साथ रखें। और मुझे तो वैसे ही बच्चा रोए तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे इतना बुरा लगता है जब बच्चा रो रहा होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे बच्चे के रोने से। और यहाँ पर जी मेरी बेटी की बातों ही बातों में हेयर सेट हो गए हैं, और ये देखें जी। अच्छा, इसको बड़ा शौक़ है टोनी एंड गाय जैसे हेयर सेट करता है, जैसे वीडियो बनाता है, मैंने वैसे बनानी है। तो बस भी मैंने कहा बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आपकी अन्ना के बाएं हाथ का खेल है। तो मेरी बेटी इस कटिंग से बहुत सेटिस्फाई थी। ये कटिंग कैसी हुई, मैं सेटिस्फाई थी या नहीं, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी, जैसी मैं कटिंग चाहती थी वैसी हुई। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ों वाली कटिंग बिल्कुल नहीं पसंद। मैं यही चाहती थी कि जितनी उसकी एज है उस हिसाब से उसकी कटिंग हो और वो प्यारी भी लगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी तो वो पहले ही है। तो यहाँ पर मैं से पूछ रही हूँ आप सेटिस्फाई हो, कहती है जी आई एम सो हैप्पी। इनफैक्ट उसने इनका शुक्रिया भी अदा किया, उसने कहा आपने मेरी बहुत प्यारी कटिंग की है। और उन्होंने भी कहा ये बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत कोऑपरेटिव है। और हम देख रहे थे कि कब से ये आके इधर बैठी हुई थी अपनी मुमानी के साथ, तो इसने ज़रा सा भी आपको तंग नहीं किया। और यहाँ पर जी मैं घर आ गई थी, घर आके पाए खाए, और हूर की फ़ाइनल लुक आपको इस व्लॉग में एंड पे दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी बेटी की लुक है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको पाए पसंद है कि नहीं। बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।